आज हमारे 10 मरले की साइट का डे 4 है। अब तक जो काम हुए वो हम साथ साथ बताते रहे। आज आपको फुरकान भट्ट साहब बताएंगे कि क्या काम कर रहे हैं। उससे पहले थोड़ी सी अपडेट आपको साइट पे दें। ये देख रहे हैं आपके सीसीटीवी मॉनिटरिंग कैमरा हमने यहाँ पे लगा दिया है और अब जो भी साइट्स चल रही हैं उन सब के ऊपर एक कैमरा इंस्टॉल किया जा रहा है और ये वाईफाई से कनेक्टेड है। इसका कनेक्शन यहाँ पे हमारे पास भी है, फुरकान साहब के पास, और साथ ही साथ जो है इसका कनेक्शन जो क्लाइंट है जिसका काम हो रहा है उनके पास भी है, तो वो हर टाइम इसको मॉनिटर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या काम हो रहा है क्या काम नहीं हो रहा। तो लास्ट टाइम हमने आपको दिखाया था जिस टाइम ये पीसीसी हो गई थी और उसके बाद हमने आपको दिखाया था कि जो इसके ऊपर मार्किंग हो गई थी, निशान लग गए थे। तो इस हवाले से भी कुछ लोगों के सवालात थे, तो वो सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे और हम काम की प्रोग्रेस जानेंगे कि क्या काम हो रहा है, किस तरह हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम फुरकान भाई। वालेकुम अस्सलाम असद भाई। अच्छा फुरकान भाई, सरिया तो माशाल्लाह अब काफ़ी सारा लगा हुआ है, बड़ी खूबसूरती से लगा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीचे वाली जो हमने ये मार्किंग की हुई है। ठीक है। ये मार्किंग या इसका कोई फ़ायदा है करने का, या सिर्फ टाइम लगाने की बात है और सिर्फ खूबसूरती की बात है? देखें, कोई भी टाइम लगाने की बात नहीं है। हमारे विद मटेरियल प्रोजेक्ट हैं। सही है। टाइम इज़ मनी, इसका मतलब है कि हमारा पैसा लग रहा है। ये ऐसे सही तो है। नहीं हो रही मार्किंग, इसके ठीक ऊपर है। टाइम लगा है, लेबर लगी है, हम्म। हमारी मेहनत लगी है, तो इसके बहुत सारे मकसद हैं। ठीक है। देखिए, मार्केट में इतने टाइम से लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं लेकिन किसी को कंस्ट्रक्शन सिखा नहीं रहे या लोगों हम्म। को कंस्ट्रक्शन का पता नहीं है। ठीक है। तो हमने सबसे पहले तो मार्केट में जो काम करवाने वाले लोग, लाइक जो काम करवाना चाहते हैं या कर हम्म। रहे हैं काम, हम्म। उनको समझाने के लिए सारा लेआउट कर दिया है। और ये वाइट सीमेंट के अंदर पीला रंग और वाइट सीमेंट डालकर हम्म। इसका सारा लेआउट किया है, ताकि एक तो कस्टमर को डे वन से पता चल जाए भाई उसका किचन कहाँ है, उसकी मतलब ड्राइंग रूम, ठीक है। डाइनिंग, ये वो साइज क्या है सारी चीज़ों चीज़ों का? का उसको पता चल जाए। जिस तरह आप ये देखें कि हमने इसको जब लेआउट किया तो ये हमारा डर्टी किचन था साथ हम्म। यहाँ पे। तो कस्टमर ने कहा यार मुझे डर्टी किचन नहीं चाहिए, मुझे फुल फ्लैज एक बड़ा किचन इसको ही दे दो, बड़ा तो कर बीच दो, में से हाँ। हमने उसको कर ठीक है। उसको यहाँ पे पता चल जाता है। जब फाउंडेशन के बाद देखते हैं तो वो फिर बड़ी तोड़ फोड़ होती है। बिल्कुल तो सही एक है। कस्टमर को सिलेक्शन के लिए बड़ा फायदा हो गया इसमें। हम्म। दूसरा, हमने जो अपने लड़के रखे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास जो लड़के काम कर रहे हैं, हम्म। हमारा काम उनसे काम लेना नहीं है। मैं तो हम्म। कभी किसी ऐसे बंदे को अपने साथ नहीं रखता जिसने सिर्फ दिहाड़ी लगानी हो। मैं कहता हूँ हम्म। भाई मेरे पास आओ, हम्म। दिहाड़ी जरूर लगाओ लेकिन काम सीखो। जो ठीक है। खुद को ट्रेन करेगा, वो दिन ब दिन अपने काम के ऊपर अपने आप को अपडेट करेगा, तो वो बंदा ही हमें चाहिए। तो उन लड़कों को भी हम समझाते हैं। वो हम्म। जारी सी बात है, इस काम के ऊपर वो जो ड्रॉ हुई होती है, ड्रॉ हुई के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो उन हम्म। बंदों को भी काम। तो ठीक है। उसी की तवस्सुल से हम लोगों को भी वीडियोस में काम बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को हम नया ट्रेंड दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम कंस्ट्रक्शन की मार्केट में ट्रेंड सेटर हैं। जो काम हमने किए हैं अब वो लोग कर रहे हैं हमारी कॉपी करके, और ये हमें खुशी है। और हम्म। हमारी कोशिश भी है कि हम सिखाने वाला काम कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं। कुछ लोग ठीक है। हमें बताते हैं काम के वाले से। ठीक है। तो इसके मुख्तलिफ पर्पज़ हैं। सही है। पहले तो कस्टमर को पता चल गया कि उसका बन क्या रहा है, ठीक ठीक है। है। फिर उसके बाद हमारे साथ जो काम करने वाले लड़के हैं उनको हमने सिखाना है गुनिया, साल, सूतर, फीता। तो उनसे नीचे ले आउट करवाते हैं। एक बेड बना हुआ है, एक पेज या जिस तरह ब्लैक बोर्ड के ऊपर, तो वो खुद अपने हाथों से हम करवा रहे हैं, उनको ठीक है। साथ लगा कर वो सीख रहे हैं। तीसरा ये है कि लोगों को मार्केट में हम इन चीज़ों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। मार्केट के लोग भी इसको देख के सीख रहे हैं, सही है। समझ रहे हैं, फिर लोग कॉपी भी कर रहे हैं। ठीक तो है। ये सारी चीज़ें मिला के इसका ये पर्पज़ है। और इसके ऊपर ठीक है। मेरी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। हम्म। मतलब ये जो रंग आपने किया है, हम्म। इस रंग के ऊपर रंग इस वाइट सीमेंट से हुआ हुआ है, जहरी सी बात है। हम्म। 5-10 हज़ार रुपये का तो वो लग गया। 2 से 3 दिन लड़के उसके ऊपर इसको ड्रॉ किया, लगाया। मतलब कोई 30 से 40 हज़ार रुपया मैंने लोगों को सिखाने के लिए, बताने हम्म। के लिए, कस्टमर को समझने के लिए, इन सब कामों के हवाले से पे किया। हम्म। प्लस 3 दिन अपने काम को लेट किया। मतलब काम भी मैं रुका रहा। ऐसा बंदा हूँ कि मतलब 50 हज़ार रुपया मेरे लिए पर डे कमाना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो मैंने हम्म। ये समझे कि जो एक ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट मैंने हम्म। सब लोगों के लिए की। ठीक है। कस्टमर के लिए, अपने लड़कों के लिए, ठीक और है। मार्केट में काम देखने वाले लोगों के सही लिए, है। अच्छा इसी और को तनकीद वालों के लिए, ताकि वो तनकीद भी कर सकें। कोई उनको टॉपिक भी तो मिल जाए। कुछ चाहिए ना। ठीक है। अच्छा अभी इन्हीं लाइंस को लेके चलते हैं हम। ये डिफरेंट 3 कलर्स में लगी हुई है लाइन, तो ठीक ये है। पहले कुछ एक्सप्लेन किया तो है हमने, ज़रा आप अपनी ज़ुबान में भी। देखें, ये जो येलो कलर है, ये हाँ। बेसिकली कंस्ट्रक्शन का कलर होता है। येलो आपने रोड्स के बिल्कुल सही है। साइड्स के ऊपर या आगे पीछे। तो ये जो येलो लाइंस ड्रॉ हमने की हुई है, ये है हमारी 9 इंच की वॉल्स। जहाँ पे भी आ रही हैं तो ठीक वहाँ है। पे हमने येलो किया हुआ है, ठीक है। सही है। जहाँ पे ये ब्लैक कलर के आपके डॉट या बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, जहाँ पे भी हमारा कॉलम है, हमने उस कॉलम वाली जगह को ब्लैक किया, ताकि हमारा कॉलम की लाइन एंड लेंथ जो है वो ठीक चेंज है। ना हो। और अभी नजर आ रहा है बाद में भी हम इसको। सही और है। जो वाइट है वो शटरिंग के लिए हमने उसको दिया है कि शटरिंग वाला
इसके ऊपर मार्क कर ले। बिल्कुल, और ये इसी के हिसाब से हमने उसको गुनिया करके दिया है। सही है। मेरे काम के ऊपर काम करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं सारा काम अपने दिमाग में फिर जमीन के ऊपर इनको ड्रॉ करके दे देता हूँ। बाकी यहाँ पे तो वो कहते हैं ना, कच्ची वाली क्लास का बच्चा भी यहाँ पे काम, अभी शटरिंग वाले का क्या काम है, यहाँ से इसने व्हाइट कलर के साथ ये लगाना है, तो अगले लोगों का काम भी आसान कर दिया। सही सही तो सही। इन 3 कलर्स का ये मकसद है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, सिस्टम चलता है तो सारे काम होते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, जो ये सरिया हमें यहाँ पे लगा हुआ नज़र आ रहा है, हम्म। क्या ये आपने कोई अपनी तरफ से बढ़ के सरिया लगाया है या ये ड्राइंग के मुताबिक लगा हुआ है? नहीं यार, देखें बात इस तरह की है, हम कोई काम भी मार्केट से बढ़ के नहीं कर रहे। सही है। हाँ, काम करने का जो तरीका है, मार्केट से नहीं, सॉरी ड्राइंग से काम करने का जो तरीका है वो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं, क्योंकि हमारा शौक है, एज अ पैशन हम इस वर्क को कर रहे हैं। ठीक है। तो वो तो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन जो स्टील हमने डाला है वो ड्राइंग के मुताबिक है। जब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को जब मालिक एक ड्राइंग देता है, तो उसका ये मतलब है कि वो ड्राइंग के मुताबिक उसका एग्रीमेंट कर रहा है उसके साथ, क्योंकि वो ड्राइंग जो ले लेता है, तो ड्राइंग के मुताबिक जो हमारी दीवारें 4.5 फुट डिजाइन थी, हमने 4.5 फुट की, जो 4 फुट थी वो 4 फुट की, जो 3 फुट थी वो 3 फुट की। और जिस दीवार के अंदर फॉर एग्जांपल ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 स्टील डिजाइन है 6x9 के खाने के हिसाब से, तो हमने 7 ही डाले, हमने 8 नहीं डाले। लोग ये काम नहीं कर रहे, लोगों की चोरियां लोग देखते रहे हैं, मतलब लोगों के जो काम है वो देख देख के उनके साथ जब हमारा कोई काम देखते हैं तो कहते हैं यार ये एक्स्ट्रा कर रहे हैं, जबकि हम एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, हम जो इंजीनियर ने स्ट्रक्चर इंजीनियर ने डिजाइन किया है वो काम कर रहे हैं। अगर कोई हमारी वीडियो स्ट्रक्चर इंजीनियर देख रहा होगा तो वो इस चीज को कहेगा कि वाकई यार ये तो काम पूरा कर रहे हैं, बाकी लोग जो है वो काम में काम चोरी है, मतलब वो कम कर रहे हैं, उनके रेट्स के हवाले से उनके मसाइल है, जो भी है अभी उनको हम कुछ भी नहीं कह सकते। वही ना, वो सरिया की वीडियोस देख के लोग बोलते हैं कि यार आप इतना सरिया क्यों लगा रहे हो, हालांकि कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं किया जा देखिए रहा। हमारा एग्रीमेंट हुआ है, हमने जो उसके साथ डील में एग्रीमेंट किया है कि हम बहुत बड़े हाजी नमाजी हैं, तो वो हमने साबित करना है अपने आप को। कर तो मालिक कुछ नहीं सकता, ठेकेदारों को ये पता है कि भाई एक दफा ठेका ले लिया, एडवांस पेमेंट ले ली, मालिक बेचारा क्या, मालिक को तो पता भी नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, हमने मरना है, कब्र में जाना है, और हमने जो है सर उठा के चलना है। आवाज भी आपको पता है मैंने थोड़ी सी घन गरज के साथ निकालनी होती है, तो ये सारे काम करने के लिए फिर रुपया लगाना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, ये खाने का साइज क्या है भला? 6x9 का साइज है, एज पर ड्राइंग जो स्ट्रक्चर इंजीनियर ने ड्राइंग इधर पड़ी होगी, अभी लड़के नहीं है, तो 6x9 के खाने से अभी सही है ये सारा हुआ। आमतौर पे जरा थोड़ा सा जो है बॉक्स भी इसका बड़ा बनाया जाता है। आमतौर पे तो फुट बाई फुट पे भी डालते हैं, 9x9 पे भी डालते हैं, और कुछ मतलब इस तरह की बड़ी लंबी। क्या नुकसान हो सकता है इसको बड़ा करने से? यार जाहिर सी बात है, स्ट्रक्चर इंजीनियर आपने हायर किया, नक्शा आपने उसको बनाने के लिए दिया, लाखों रुपया नक्शे के ऊपर दिया, उसके ऊपर आपने एतमाद किया, अगर उसकी जरूरत नहीं थी तो आपने उसको क्यों इतना पैसा दिया? अब जो चीज उसने डिजाइन करके दी तो उसको करना चाहिए, नहीं करेंगे उसका नुकसान होगा। मोटी सी बताता हूँ, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, चेकअप करवाते हैं, जो मेडिसिन वो देगा वो आप नहीं लेंगे तो क्या नुकसान होगा? कि जिस मकसद के लिए आपने वो काम करवाया वो नहीं होगा। अच्छा, इसमें भी यही है, आपका मकसद ही है कि अर्थक्वेक के टाइम, मतलब जलजलों के टाइम पे, या हमारी बिल्डिंग की जो 40 से 50 साल लाइफ है उस दौरान हमारी बिल्डिंग क्रैक ना हो, हमारी बिल्डिंग कोलैप्स ना करे। तो अगर वो नहीं करेंगे तो ठीक है, अल्लाह माशाल्लाह, ये दलील तो लोग ले सकते हैं कि कच्चे भी नहीं किसी के ना गिरे, लेकिन यहाँ पे अभी पॉइंट आउट नहीं करते कि आपके इर्द गिर्द भी 2 से 3 बिल्डिंगे क्रैक है। वो ऐसे ही है कि जब ठेकेदारों के पास ड्राइंग्स लेके जाते हैं, वो कहते हैं इंजीनियर थे पागल, किसी लोड ही कोई नहीं, क्योंकि लोगों का मटेरियल लग रहा होता है। सम टाइम लोग कहते हैं भाई वो ठेकेदार तो लेबर रेट ले रहे हैं, तो लेबर रेट पे भी ये अभी 7 सरिये डले हैं ना, तो अगर 4 डलेंगे तो लेबर कम होगी उसकी, सही तो कह रहे हैं। नुकसान होगा। अच्छा, वो कब होगा, कितना होगा, ये अल्लाह ही को पता है। अच्छा, अमूमन जो है ना, लोग कह रहे होते हैं जब उनका काम चल रहा होता है, कोशिश होती है कि यार हमारी साइट पे कोई इंजीनियर आए, चीज़ को देखे, विजिट करे, लेकिन साइट से ज़्यादा मेरा ख्याल में जो अगर इंजीनियरिंग ने आपको इंजीनियर ने पहले जो आपको काम कर दिया, नक्शा बना दिया, ड्राइंग्स बना दी हैं, अगर उसके मुताबिक ही आप चलते रहो तो मेरा ख्याल है आपको इंजीनियर को साइट पे लाने की ज़रूरत नहीं है। इंजीनियर ने प्री वर्क ही आपको सारा कुछ करके पकड़ा दिया कि यार इसके मुताबिक जाओ आप और उसको पेस्ट कर दो। इस बात में देखें, पहली तो ये है कि इंजीनियर का साइट विजिट अगर आप करवा लेंगे और इंजीनियर होगा तो बहुत ज्यादा आपको फायदा हो जाएगा प्रोजेक्ट को, वो क्रॉस चेक कर लीजिएगा ठेकेदार कर क्या रहा है। लेकिन कोशिश ये करें कि इंजीनियर के साथ आप आए और राइट लेफ्ट इंजीनियर के 2 बंदे खड़े करें और इंजीनियर से मौके पे पूछें। इंजीनियर भी वैसा ही इंजीनियर है मार्केट में, अक्सर की बात कर रहा हूँ, सब की नहीं, जिस तरह के हम लोग मुसलमान हैं।
हम एज अ मुस्लिम हमारे कुछ फ़राइज़ हैं, हम्म, हम वो काम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे मुसलमान होने के नाते जो हमारी ड्यूटीज़ हैं। इसी तरह इंजीनियर भी ऐसे इंजीनियर, नाम के इंजीनियर हैं, काम के इंजीनियर नहीं। जरा हम ठीक है। नाम के मुसलमान और काम के मुसलमान नहीं है। ठीक है। तो इंजीनियर ज़रूरी है, मैं नहीं कहता कि इंजीनियर नहीं ज़रूरी है। इंजीनियर को चाहिए कि ठेकेदार को काम को चेक करे, ठीक ना है। कि वो पुलिस वाला काम ना करे कि पुलिस वाले किसी को या कोई भी इदारा उसको क्यों रोकता है कि यार इसको तंग करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारा कुछ सही प्लस बात है। माइनस होगा। सही बात है। तो ऐसा इंजीनियर ना हो यहाँ पे। आपको पता है, आपका एक्सपीरियंस भी है कि एक बंदे ने इंजीनियर रखा और इंजीनियर ठेकेदार से कुछ ना कुछ ले दे के और कहता है ठीक है। सब ओके है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनकी कॉलम्स रिंग्स, की, रिंग्स की। ये अमूमन बहुत दूर दूर गैप्स में नज़र आ रहे होते हैं। इनको नज़दीक क्यों लगाया गया और कितना एक नज़दीक देखिए मेरी लगाया गया, हर क्या बात किया? का एक ही जवाब है हम्म, कि जो ड्राइंग के ऊपर है हमने उस तरह कर हम्म, दिया। लोग नहीं कर रहे, अमूमन आपने दूर दूर देखे हैं, हम्म, अमूमन वाले गलत हैं। सही हो गया। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप किसी को गलत ना कहो। भाई जब राइट लेफ्ट सब ही गलत चल रहा है तो मैं क्या कहूँगा? मैं क्यों ना कहूँ। मतलब कुछ तो कहना तो पड़ेगा ना। सही है। ठीक को ठीक और गलत को गलत कहना, ठीक ये है। ईमान का हिस्सा है। ठीक है। तो हम ड्राइंग के मुताबिक करें। हमारी ड्राइंग के ऊपर 135 के ऊपर रिंग मुड़ा हुआ है, हमने उसको मोड़ दिया। सही हो हमारी ड्राइंग के ऊपर मतलब इसकी बेंडिंग, ये जो इसका नीचे डक एंगल है। बार है, जो पाँव है इसका, हमारी ड्राइंग के ऊपर उसने दिया हुआ है कि भाई 1 फुट मोड़ो, हमने 15 इंच मोड़ दिया। ठीक है, 2-3 इंच हमने इस पे ज्यादा कर दिया। तो सही जो है। चीजें ड्राइंग के मुताबिक ऊपर लिखी हैं इंजीनियर ने, हमने उसके मुताबिक ठेका लिया है और उसके मुताबिक कस्टमर को हम डिलीवर करने के पाबंद है, ठीक है। एज अ मुस्लिम, एज अ कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, सरिया ही चल रहा है, सरिये की बात ही चल रही है, तो मुझे ये बताएं कि जो मार्केट में कहा जाता है कि यार ये 6 सूतर का सरिया है, 4 सूतर का सरिया है, क्या इसमें सिर्फ यही चीज़ है चेक करने के लिए सरिये में कि यार सूतर पूरे हैं तो ले आओ ये सरिया ठीक है, इसको लगा लो? क्या कंपनी का ब्रांड उसके ऊपर लगा हुआ है और सरिया का उसने बता दिया है कि ये 6 या 4 सूतर है, तो क्या ये सब एक जैसे होते हैं? देखें, मुख्तलिफ तरह के सरिये मार्केट में मौजूद हैं और मुख्तलिफ कंपनीज़ के सरिये मौजूद हैं। हम ये नहीं कह सकते कि किस कंपनी का सरिया अच्छा है, किसका माड़ा। तो इसमें एक केमिकल और मैकेनिकल लैब टेस्ट होते हैं सरिये के 2। बिल्कुल ठीक है। तो आपने सरिया उसी कंपनी का ख़रीदना है जिसका केमिकल और मैकेनिकल टेस्ट मौजूद हो, वो साथ आपको प्रूफ पे आपके नाम की इनवाइस के साथ दे। तो वो वही कंपनीज देंगी जिनके पास उनका सरिया लैब के मुताबिक ठीक होगा, ठीक है। 40 या 60 ग्रेड में। तो इतनी तो मेरा ख्याल है इसमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। बाकी मार्केट में बनने वाला कोई 80% सरिया ठीक ही है। हर मिल तो नहीं, अक्सर 40 और 60 ग्रेड का स्टील बना रहे हैं। आपको इतना देखना चाहिए कि इसके ऊपर 60 जो है वो ग्रेड लिखा हुआ है या ये है भी, उसको चेक तो करना पड़ेगा। अच्छा, 60 ग्रेड अगर 2 सरियों के ऊपर लिखा हुआ है या 4-5 कंपनी का 60 ग्रेड का सरिया है, उनकी बार को अगर आप वेट करते हो तो उन सबके वेट बराबर निकलते हैं? नहीं, देखें, 60 ग्रेड में कोई भी बार नहीं पास होती जब से वो 12 किलो से अबव ना हो। ठीक है, 12 किलो के ऊपर की जो बार होगी वो 60 ग्रेड में पास होगी, 12 से जो नीचे होगी वो 40 में पास होगी। ये कोई मसला नहीं है, कोई 60 लगा रहा है, 40 लगा रहा है। कभी भी कोई भी बिल्डिंग मटेरियल की वजह से ना क्रैक होगी ना गिरेगी कि यार इसका सरिया माड़ा था इसलिए बिल्डिंग क्रैक होगी, इसकी ईंट माड़ी थी इसलिए इसकी दीवार। वो लगाने वाले की तरफ से, सरिये को यूज करने वाले की जो कारीगर है उसकी वजह से। यहाँ पे हमने 60 ग्रेड का स्टील लगाया हुआ है। केमिकल और मैकेनिकल टेस्ट हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, लेकिन लगाने वाले के हाथ में उसने किस चीज़ को कहाँ पे कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे आप सरिया, मैं एक बात करता हूँ कि सबसे अच्छी कंपनी का लगा दें, और जो सरिया लगाने वाला कारीगर है उसको पता ना हो और वो तरीके से ना डाले, तो फिर सरिया क्या करेगा? बिल्कुल ठीक ये है। तो नहीं है कि सरिया 60 ग्रेड लगा और वहीं 60 फुट हो, कोई मतलब है कि तरीके कार बहुत बिल्डिंग का कुछ नहीं। काम प्रोडक्ट से ज्यादा कारीगर ज्यादा आम है। ठीक है। मार्केट में बाकी ठेकेदार नहीं है मौजूद, हम भी उन्हीं लोगों से काम करवा रहे हैं, कारीगरों से। हम भी वही मटेरियल मार्केट से खरीद के, कोई मटेरियल सरिया ना मैं ऑर्डर पे बनवा रहा हूँ, ना ईंट ऑर्डर पे बनवा रहा हूँ, ना कोई रेत मेरी अपनी खान है उससे निकाल रहा हूँ, ना बजरी ऑर्डर पे। तो ये सिलेक्शन के ऊपर है। तो हमारी एक्सपर्टीज, जो ठेकेदारों की एक्सपर्टीज है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके साथ बंदे कौन से काम कर रहे हैं और उसका काम लेने का या करवाने का तरीका कार बंदों से क्या है। बिल्कुल ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो ये अभी बिल्डिंग जो बन रही है, ये स्ट्रक्चर बेस्ड बन रही है या सेमी ये स्ट्रक्चर सेमी है? स्ट्रक्चर है। देखें, पाकिस्तान में जितनी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं वो सेमी स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर बेस्ड तो आपके जो हाई राज प्लाजे वगैरह या कमर्शियल्स होते हैं वो स्ट्रक्चर बेस्ड डिजाइन होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये सेमी बड़ा स्ट्रक्चर है। कॉमन ये सवाल आपने होता सवाल किया तो मेरी वीडियोस में अक्सर लोग करते हैं कि यार ये आपके कॉलम में 4 सरिये आपने 6 क्यों नहीं डाले, या आपके कॉलम के जो सरिये हैं 4 सूतर के। तो ये सेमी स्ट्रक्चर बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के हर कॉर्नर के ऊपर ये कॉलम
डिजाइन होता है और इस कॉलम ने किसी किस्म का कोई लोड मतलब इंडिपेंडेंटली नहीं उठाना ऐसा ही होता। इसके ऊपर और ब्रिक के ऊपर डिवाइडेडली लोड आता है और ये इस बिल्डिंग को टाई करते हैं। चारों तरफ जो कॉलम होते हैं प्लस ऊपर जो बीम होता है ये टाई करते हैं। अगरचे कोई ऐसा कॉलम होगा जिस कॉलम के ऊपर पूरी बिल्डिंग का लोड आता है, जिस तरह पोर्च का कॉलम होता है या कोई कमर्शियल के कॉलम होते हैं, तो फिर उन कॉलम्स के ऊपर आपके स्टील ज्यादा यूज होते हैं। 6 सूतर का 5 सूतर का जो ड्राइंग के ऊपर डिजाइन हुआ होता है, क्योंकि उसके ऊपर उसका लोड डायरेक्टली उस कॉलम के ऊपर पड़ रहा होता है। तो हर कॉर्नर के ऊपर 4 सूतर के सरिये से ज्यादा की जरूरत नहीं है और ना ही 6 सरियों की जरूरत है, क्योंकि इंजीनियर ने उसके ऊपर वर्किंग करके उसको डिजाइन और ड्राइंग दिया हमें उसके मुताबिक। जरा आपके वाटर टैंक की तरफ भी जरा चलते हैं। ये क्या किया है आपने? ये तो पूरा एक जंगला सा बना दिया है। हाँ, वाटर टैंक हमने बना दी है। ये हमारी उस तरफ और इस तरफ की वॉल्स के साथ होगा। ठीक है। ये इसको हमने तकरीबन 8 बाई कुछ 4.5 के करीब हमारा ये वाटर टैंक है। सही है। और इसके अंदर आम तौर पे लोग इसकी बुनियादों की बात करते हैं या वैसे खड्डा खोदते हैं, तो हमने इसी के साथ इसकी इंशाल्लाह शटरिंग लगा के और ये आगे पीछे राइट लेफ्ट जहाँ भी करना होगा तो इसको कर लेंगे। तो ये ओवरऑल सारा जो है फिलहाल आपका जो सरिये का काम है वो कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत काम इसमें अभी रहता है और इसके नीचे अभी हमने प्रॉपर स्पेस देनी है, कंक्रीट स्पेसर जो देते हैं वो देने हैं, शटरिंग का काम होना है और थोड़ा बहुत काम उसका रहता है। हम कोई भी काम करते हैं उस काम को रीचेक करते हैं। अभी मेरा चेक करना है इस काम को, बाकी आज ही कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद साइट इंजीनियर जो होगा वो चेक करेगा, चेक करने के बाद गो एड देंगे, फिर आगे शटरिंग वाला इस काम को करेगा, फिर शटरिंग वाले काम को चेक करेंगे। तो कोई भी चीज़ है हमेशा याद रखें, चेक एंड बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बंदा काम कर गया तो फिर उसकी दाढ़ी को, उसकी जुबान को, मीठी अखलाक को देख के काम को ठीक नहीं समझना। आपने काम को रीचेक करना है। आपके पास फीता, साल, सूतर, इस तरह की चीजें, और इसीलिए हमने ये सामने अभी कैमरा भी लगा दिया है, क्योंकि लोग अल्लाह से अगर डर के करते तो फिर तो कोई काम पाकिस्तान में कोई चोर चकार कोई किसी के साथ इस तरह का बंदा ना होता। तो सीसीटीवी लगा दी है, उनको पता है यार हर टाइम पे कंपनी का हेड या जो भी हमारा देख रहा है, क्लाइंट भी देख रहा है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम करेंगे। और बेसिकली फिर हम आके उसको खुद भी रीचेक करते हैं, फिर गो एड देते हैं, देन अगला काम होता है। ठीक है। तो अभी इंशाल्लाह इसको पहले लगेगी कंक्रीट स्पेसर्स। हाँ, कंक्रीट अभी शटरिंग लगाएंगे, शटरिंग के बाद फिर वो कंक्रीट स्पेसर वगैरह काम होगा और उसके बाद जो है फिर हम पोरिंग हो जाएगी, कंक्रीट की पोरिंग हो जाएगी। ठीक है, ठीक है फरकान भाई, इंशाल्लाह फिर जब जिस दिन कंक्रीट हो रही होगी तो साथ साथ जो है देखते रहेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।